साथ में हमारे साथ में इस वक्त हैं कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आपका स्वागत है सर। साथ में हमारे साथ में मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद में गर्चे आप सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव की जबान फिसल गई या किसी रणनीति के तहत उन्होंने ये बात कही? जब्बार भाई, माननीय शिवपाल यादव जी ने जो बात कही है वो क्या सोच के कहे हैं ये तो व्यक्तिगत उनका मामला है, वही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे, कई बार अभी आपने अपने टीवी चैनल पे उनकी आवाज में जो बात कही गई है उसको हमने सुना है। उन्होंने स्पष्ट एक बात कही है कि भ्रष्टाचार सदैव से होते चले आ रहे, चाहे वो सरकार किसी के। पुलिस जहां 100 रुपए 500 रुपए में कांस्टेबल मान जाता था, उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वो 100-500 में काम कर देता, और अगर कहीं हमारे वार्ड स्तर का भी नेता उसमें पड़ जाता था तो वैसे ही काम हो जाता। लेकिन अब तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पुलिस वालों के, और उनके विधायक भी अब काम नहीं करा पा रहे हैं, इस हद का भ्रष्टाचार। उन्होंने इतनी सी तो बात कही। नहीं, उन्होंने इससे हट करके जो बात कही, जिसका मतलब यह है कि उनकी सरकार में भी भ्रष्टाचार था। अगर नहीं था या उस पर अंकुश लगाने की बात उन्होंने नहीं कही कि हमने रोका भ्रष्टाचार, खत्म किया भ्रष्टाचार। वो कह रहे कि साहब होता था हमारे वक्त में भी, इस वक्त दाम बढ़ गए हैं बस। तो फर्क क्या रहा? दाम ही तो बढ़े हैं, पैसे ही तो बढ़े हैं सर। जब्बार भाई, बहुत अच्छी आपने जो प्रश्न किया है, बड़ा मुफीद प्रश्न है और समयोचित है, बिल्कुल करना चाहिए। ये मैंने शुरू से आपसे कहा, जब मैंने शुरुआत की अपनी बात, कि क्राइम एक ऐसी चीज है जो सतत होती रहती है। उस पर यह देखा जाता है कि आपके सरकार की क्रियाशीलता क्या है, आप किस तरीके से लगाम लगाते हैं या किस हद तक आपको कामयाबी मिलती है। भ्रष्टाचार सरकार का नहीं था, प्रशासन का था, लेकिन जिम्मेदार हम इसलिए हैं कि हम चुन करके आए थे। उन्हें देखना हमें कह रहा हूं ना सर कि आप दोनों बातें कर रहे हैं कि सरकार को सेफ नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात जिम्मेदारी भी रख रहे हैं। आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग के जो उनके आईजी टीआईजी का के ऊपर केस आया है, वो क्या भ्रष्टाचार का नहीं है तो क्या कौन सी चीज का है? वो योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस का है या इनके मंत्रियों के जो निजी सचिव जयप्रकाश पांडे के पैसा ले रहे थे वो उनका था? जयप्रकाश पांडे जी, आपने कपिल मंत्री हमारे यहाँ ऐसा बता दीजिए भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और उसको संरक्षित किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पूरी कामियाबी हमें नहीं। जयप्रकाश पांडे जी, ये हम स्वीकार। जयप्रकाश पांडे जी, नंदकिशोर गुर्जर हमारे यहाँ भ्रष्टाचार में समाजवादी किस तरीके से उसी के विरुद्ध लोनी पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार अधिकारियों ने किया है। 5 लाख रुपए लेकर के वहां पर दुकानें खुलवाई गई हैं अवैध तरीके से। आज ही की खबर है, ये आप ही की पार्टी के नेता हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार यहाँ पर प्रशासनिक मशीनरी से भ्रष्टाचार पूर्णता नहीं गायब हुआ, लेकिन एक जयप्रकाश पांडे राजनीतिक आम जनता का वास्ता सीधे सीधे इससे पड़ता है, जाने अनजाने में कर रही है, वो भी रडार पे आती है जांच एजेंसी। जयप्रकाश जी, अगर आम जनता का सीधा वास्ता किससे पड़ता है? पुलिस से, प्रशासन से पड़ता है। डीआईजी का मामला खुल के आता है, उन पे एफआईआर ये करते हैं, जांच बैठाते हैं, और इन्हीं के विधायक देवमणि द्विवेदी जी वो 25 भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। इनके सांसद ने नगर निगम पे इनके लगाया था और केशव प्रसाद मौर्य जी पे लगाया था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में 8% की वो रिश्वत लेते हैं। तो इन्हीं के विधायक तो लगाए थे। और लीलाधर वाजपेयी जी बाकायदा घेराव करके थाने का बैठे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे प्रदेश के। तो जयप्रकाश भाई क्या बतावेंगे कि इनके घर में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? ठीक है, जावेद अहमद प्रसाद मौर्य जी का, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं चर्चा को ओपन करूंगा, लेकिन एक बार या जावेद साहब की तरफ से जाहिर तौर पर हर पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्कों से बातें रख रहे हैं।
मगर भ्रष्टाचार तो होता रहा है, अखिलेश यादव की सरकार में भी होता रहा है। इस बात को शिवपाल सिंह यादव जी ने कह दिया। आज इनकार आप मत कीजिए ना, ये कहिए कि हाँ तब भी था और अब बढ़ गया है। से पहली बात आपको बता दें जी कि सतयुग से लेके राजतंत्र तक और सेना के शासन पे भी और लोकतंत्र के अंदर भी भ्रष्टाचार कभी नील रहा ही नहीं। ये कोई अगर कह दे कि हम 0% की, नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और कभी खत्म नहीं हो सकता भ्रष्टाचार। 0% कभी नहीं खत्म हो सकता है, जब तक दुनिया है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। जी पूरी बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि पहले नजराना के तौर पे चलता था और अब रिश्वत के तौर पे चलता है। नजराना ने लोकतंत्र में रिश्वत का रूप ले लिया। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, देखिए बार बार आप भी कोट कर रहे हैं, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा कि हम लोग के समय में जो काम पुलिस के दीवान और ये थाना अध्यक्ष लोग लेकर के कर देते थे, और वो भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं को पता चल गया और कार्यकर्ता उसमें आ गया तो हमारा कार्यकर्ता यानी वार्ड स्तर का कार्यकर्ता उसकी FIR दर्ज करा देता था, उसको न्याय दिला देता था मुफ्त में। उन्होंने ये बात कही है। और आज देखिए क्या है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके हर चीज जो थाने बिके हैं, उसी के ऊपर जो है DIG और IG के ऊपर बाकायदा केस हुआ। आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज आप अपने कार्यकर्ताओं, आपके दरोगा थाने में बैठते थे तो आपके नेता दरोगा बनकर के दूसरी बात पर बैठते थे। इस बात को क्यों भूल जाते हैं? तहसील पर तहसीलदार अंदर बैठता था तो भाजपा कार्यकर्ता तहसीलदार बनकर के बाहर बैठता था। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके से परेशान थी और सच्चाई इस बात को आप नहीं समझ पाते हैं कि आप सर हमारे कार्यकर्ता बचाते थे। इसका मतलब कि हमारे शिवपाल यादव जी ने इस बात को कहा है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार था, हमने स्वीकार किया, तो आप भी स्वीकार करो कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार को स्वीकार करो। और सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की अगर जानना हो तो आप अपने से तुलना खाली करा दो कि हमारे में कितना था और उनके में कितना है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। है कि वो आपको और ज्यादा सीटें नहीं दे रहे थे। ठीक है, मैं आपके सवाल को आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, आपने ये कहा कि जब से दुनिया बनी है जब तक रहेगी भ्रष्टाचार। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल मेरा रहेगा, कर लीजिए। अरे सत्ता अभी जौनपुर की घटना है, अभी उत्तर प्रदेश की जौनपुर की घटना है, दलित समाज को जो पर आप पैसा वसूलो, प्रकाश पांडे ने रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उसके बाद श्रीवास्तव जी देना चाहते हैं। मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब जयप्रकाश जी से लूंगा बाद में। ठीक है जावेद साहब, ठीक है सर, ठीक है अरुण राजभर जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा, एक सेकंड अरुण जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। कपिल श्रीवास्तव, इन्होंने हमसे कहा, सर रुक जाइए, हमसे कहा कि हम जब मंत्री थे। अरुण जी थोड़ा सा शांत रहिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपको पूरा वक्त दूंगा, बारी का इंतजार कीजिए। कपिल जी देखिए जबार भाई, बहुत सीधी सी बात है कि हमारे जावेद अहमद साहब ने बड़े साफगोई से बहुत सारी बातें रखी, लेकिन जब आपने कुरेदा तो उन्होंने जो बात कह गए, मैं उस पर एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए माननीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने बड़ी साफगोई से एक बात कही थी कि जब केंद्र से 1 रुपए चलता है तो सिर्फ 15 पैसे पंचायत तक पहुंचते। ये भी एक भ्रष्टाचार था जिसको उन्होंने स्वीकार किया। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा, गलत उनकी बातों का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया और उस 15 पैसे के आड़ में 1.25 रुपए डकार गए, मां भारती की जय करके पीठ के पीछे छुरा भोग दिया। वो लोग समाजवादी लोग नहीं कर सकते ये सब काम। 2000 रुपया भाई साहब, सीधी बात जयप्रकाश भाई, मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा। पता कर लीजिए बैठ जाते होंगे और उसको 2000 किसी का नहीं लिखा और लोगों को न्याय मिलने का काम किया। आज क्या है, इनके पैसा दीजिए तब काम होता, वो भी चंद हाथों से पैसा जाता है
और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, तो समाजवाद की क्योंकि संस्कृति है डिप्टी मुख्यमंत्री मिल जाता था डिप्टी मुख्यमंत्री दरोगा का प्रकाश जी बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं, बंसल साहब आपकी सरकार पे बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। सारे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, मंदिर है इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर इसी तरीके से समाजवादी पार्टी वो भी भ्रष्टाचार और ₹25 लाख की नौकरी पर लिया है और दिलाने का काम किया, तमाम लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन आरोप और इनके अपराध में खिलाफ ही दिया। और आज भी इन्होंने उद्यान घोटाला किया था, याद कीजिए उद्यान घोटाला, और आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई, उसको भी निगल के ये बैठे हैं। ये सीधी सी बात है, कोई भी पार्टी मंत्री को अखिलेश जी ने क्या क्या कर हटाया था, इसलिए हटा दिया था। उद्यान मंत्री को गायत्री प्रसाद को क्या क्या के हटा दिया था, जब आपका प्रदेश नेतृत्व ही स्वीकार कर रहा था। कार्यालय बनवाया है, 7 सितारा कार्यालय बनवाया है, इन्होंने 300 जगहों पर जो बनाया है अपना क्षेत्रीय कार्यालय और जिला कार्यालय, पूछिए पैसा भाजपा का कार्यालय पैसा नहीं है तो किस चीज का पैसा? खनन माफिया के पैसे से नहीं बनता, ये दीनदयाल पार्टी है, कितनी तनख्वाह मिलती है? नेहरू जी के दौर से अभी तक रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या भ्रष्टाचारी होता है? ठीक है, ये किसी ठीक है, ये हम अक्सर ये देखते हैं जब कोई अधिकारी या पुलिस वाला या प्रशासनिक अमले का अधिकारी या कोई कर्मी जब कोई ऐसे केस में आरोपित होता है तो फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या ट्रांसफर कोई सजा है? उसके बाद में फिर से वापस वो आ जाता है। तो सवाल ये कि क्या एक बड़े स्तर की सर्जरी की जरूरत है? ये सिर्फ ट्रांसफर से काम नहीं बनेगा, नजीर कायम होना चाहिए। बिल्कुल जबार भाई, आप सही कह रहे हैं कि नजीर कायम होना चाहिए, और ट्रांसफर और निलंबन ये कोर्ट भी हमारी मानती है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि आप एक जगह से उसी चीज को उठाए आपने दूसरी जगह भेज दिया। वो इस जिले में कर रहा था तो वो उस जिले में करना। देखिए, इसको कई स्तर पे सुधार किया आवश्यकता है। सिर्फ कानून बना करके भी आप नहीं रोक सकते हैं, बहुत क्रियाशीलता से भी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि इसके लिए 2 अन्य चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिनका अभाव है, और उस पर कोई बात नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि जब तक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं होगा, जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक उस व्यक्ति की सोच किसी कानून की परिधि में नहीं होती है। कानून तो बनता है, लेकिन लोग कानून तोड़ते हैं। क्या रिश्वत लेने और देने का? और इसीलिए कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त नजीर कायम करने की जरूरत होती है ताकि दूसरे उससे सबक लें। प्रकाश पांडे जी, मैं आखिरी कमेंट के लिए आपकी तरफ आ रहा हूँ, प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप करना है।